एडा सोकर उठती है और अपनी शादी का कार्ड देखकर डेनिस से हुई बातों को याद करती है और कहती है मैंने क्या कर दिया। और कुछ ऐसा ही हाल सरकान का भी होता है। वो भी एडा के बारे में सोच रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। सेलिन डेनिस को कॉल करती है और उससे मिलने जाती है और बताती है कि सरकान वेडिंग कार्ड अपने हाथ में ही लेकर सो गया था। डेनिस पूछता है क्या उसे कुछ याद आया। सेलिन कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन एडा और सरकान के बीच जरूर कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से उसका माइंड चेंज ना हो जाए और इसीलिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिससे हम इन दोनों को एक दूसरे से दूर रख सके। फिर दोनों एडा को वहाँ आता हुआ देखते हैं और डेनिस सेलिन को वहाँ छुपा देता है। एडा कैफे में आती है और डेनिस पे गुस्सा करने लगती है और कहती है ये सब क्या कर दिया हमने, एक और नई मुसीबत खड़ी कर ली अपने लिए। डेनिस कहता है प्लान का ही तो पार्ट है, वो बस शादी का कार्ड है, हमारी शादी थोड़ी हो रही है सच में जो तुम इतना पैनिक हो रही हो। एडा कहती है अब हम इन सब से कैसे बाहर आएंगे। डेनिस कहता है तुम टेंशन मत लो, जब सरकान की आदर्श वापस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर सेलिन को इशारा करता है वहाँ से जाने के लिए और वो चुपके से वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर डेनिस को कॉल करके कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के तुम्हें ऑफिस में जॉब दिलवाती हूँ जिससे तुम एडा को डिस्ट्रैक्ट कर सको। फेरेट जेरन के पास आता है और कहता है तुमने अपना मेल चेक किया, हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। जेरन पूछती है लेकिन क्यों। फेरेट कहता है यही तो मैं पूछना आया हूँ और पता लगाओ सरकान के पूछने से पहले। और फिर सरकान को भी प्रोजेक्ट कैंसिल होने की न्यूज़ मिलती है। उसी टाइम एडा ऑफिस आती है और पूछती है क्या हुआ। सरकान उसे बताता है कि जिस प्रोजेक्ट पर हम हफ्तों से काम कर रहे थे वो कैंसिल हो गया है। उसी टाइम जेरन वहाँ आती है और बताती है उन्होंने सेम यही लेटर मुझे भी भेजा है। सरकान कहता है ठीक है पता करने की कोशिश करो क्या वजह है और मुझे बताओ जितना जल्दी हो सके। एडा कहती है इससे अच्छा है हम डायरेक्ट उन्हें कॉल करके उनसे बात करें। सरकान उसे मना करता है लेकिन एडा नहीं मानती और कहती है मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ और दोनों बहस करने लगते हैं। फिर बाद में एडा सरकान को बताती है कि मैंने उन लोगों से बात की है और वो मान गए हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी इस प्रोजेक्ट पर काम करूं और कल उस कंपनी के ओनर हमसे मिलने आएंगे यहाँ ऑफिस में। सेलिन सरकान से बात करती है और कहती है मैंने अपने ऑफिस का डिज़ाइन चेंज करने का सोचा है और इसीलिए मैंने डेनिस को बुलाया है, वो बहुत अच्छा डिज़ाइनर है। सरकान कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। डेनिस भी एडा को यही बताता है और कहता है ये हमारे पास अच्छा मौका है सरकान को जेलिस कराने का। एडा कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है। आंटी घर में सफाई कर रही होती है और एडा का वेडिंग कार्ड देख लेती हैं और कहती है ये सब क्या कर रही हो तुम एडा, तुमने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। और रात को जब एडा घर पर आती है आंटी कहती है बस बहुत हो गया, सरकान की याददाश्त वापस आती है तो ठीक है और नहीं आती तो खत्म करो इस गेम को, मैं और ये सब देखना नहीं चाहती। सरकान ऑफिस से फ्री होकर रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो अक्सर एडा के साथ जाता था और एडा भी वहाँ आती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है इसे ये जगह याद है और उसके पास जाकर पूछती तुम यहाँ कैसे। सरकान कहता है सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और फिर दोनों एक साथ कॉफ़ी पीते हैं। अगले दिन सरकान और एडा दोनों ऑफिस आते हैं और एडा सरकान के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। उसके बाद मिस्टर यल्दरम ऑफिस आते हैं और कहते हैं कल मिस एडा ने बहुत कोशिश की थी मुझे मनाने की प्रोजेक्ट के लिए, इसी वजह से इन रिटर्न में ये चाहता हूँ कि आप लोग जाकर मेरे होटल में रुको अपनी पूरी टीम के साथ। एडा कहती है ठीक है। रात को सेलिन ऑफिस में अकेली होती है और वो ऑफिस कंप्यूटर में से कुछ फाइल्स डिलीट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब एडा ऑफिस आती है तो वो डॉक्यूमेंट सर्च करती है कंप्यूटर में लेकिन वो उसे नहीं मिलते, जिसे देखकर एडा कहती है मैंने तो यही सेव किया था और परेशान हो जाती है। मेलो एडा को कॉल करके पूछती तुम कहाँ रह गई, हम लोग तो सब होटल पहुँच गए। एडा कहती है मैंने जो डॉक्यूमेंट सेव किए थे ना मुझे वो नहीं मिल रहे और इसीलिए शायद मैं ना आऊँ या बाद में आऊँ। सरकान भी मेलो की बात सुनकर लैला को कॉल करता है और लैला उसे सब बता देती है। फिर एडा क्लाइंट को कॉल करती है और कहती है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ, आप लोग कुछ टाइम दीजिए और तब तक आप लोग इस्तांबुल घूम लीजिए, मैं आपके लिए कार अरेंज कर देती हूँ जो आपको पूरा इस्तांबुल अच्छे से घुमा देगी। और फिर एडा दोबारा प्रेजेंटेशन बनाने लगती है और उसी टाइम सरकान वहाँ आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है, जिसे देखकर एडा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं और फाइनली एडा उसे क्लाइंट्स को दिखाती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। और एडा खुश होकर सरकान को हक कर लेती है और उसको थैंक्स बोलती है। मिसेस आइडन भी ऑफिस आती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर एडा और सरकान एक साथ होटल जाते हैं और रास्ते में एडा सरकान के शोल्डर पर सर रख के सो जाती है, जिसे देखकर सरकान खुश हो जाता है। शेफ मिसेस आइडन से मिलने उनके घर आते हैं और उनसे फ्लर्ट करने लगते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मिस आइफर वहाँ आ रही हैं वो छुप जाते हैं और मिसेस आइडन को उन्हें कुछ भी बताने के लिए मना कर देते हैं। बाद में सब लोग होटल में एक साथ एंजॉय करते हैं। सेलिन भी डेनिस को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। एडा और डेनिस को एक साथ देखकर सरकान जेलस होने लगता है
और रात को सरकार सेलिन के लिए सरप्राइज बर्थडे डिनर प्लान करता है, जिसे देखकर एडा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मिस आइफर शेफ से मिलने आती हैं और वहाँ उन्हें मिसेस आइडन मिलती हैं, जो उनसे पूछती हैं तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था ना। मिस आइफर कहती है नहीं तो किस वजह से होगा, और वो मिसेस आइडन से पूछती हैं तुम यहाँ कैसे। वो कहती है मैं भी अपने प्यार से मिलने आई हूँ एलेक्स से, जिसे सुनकर मिस आइफर हैरान हो जाती हैं और फिर अचानक से वो दोनों शेफ अलेक्जेंडर को किसी और लेडी के साथ देखते हैं और गुस्सा हो जाती हैं। मेलो भी एडा को ढूंढने उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। मिसेस आइडन और मिस आइफर शेफ के पीछे जाती हैं और मिसेस आइडन उनके सर पर बॉटल फोड़ देती हैं गुस्से में, जिसकी वजह से शेफ वहीं गिर जाते हैं। मिस आइफर उनकी पल्स चेक करती है और कहती है पल्स ही नहीं मिल रही। मिसेस आइडन कहती है कहीं ये मर तो नहीं गए। एडा जंगल में वॉक करती है और अचानक से उसका ध्यान अपनी चेन पर जाता है और वो कहती है मेरी चेन कहाँ चली गई, और फिर उसे ढूंढने लगती है। मिसेस आइडन और मिस आइफर शेफ की बॉडी को वहाँ से छुपाकर भाग जाती हैं और फिर वो दोनों वापस आती हैं चेक करने के लिए, लेकिन वो देखती हैं कि शेफ की बॉडी वहाँ नहीं होती, जिसे देखकर वो दोनों परेशान हो जाती हैं। पार्टी में जैसे ही सेलिन केक कट करने वाली होती है, मेलो वहाँ आती है और बताती है कि एडा कहीं नहीं मिल रही, और ये सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, और सेलिन केक के साथ वहाँ के लिए खड़ी रह जाती है। सरकार एडा को ढूंढने जाता है और उसे वहाँ एडा की चेन मिलती है जिसमें वो रिंग होती है, और फिर आगे जाकर देखता है तो उसे एडा भी मिल जाती है जिसके पैर में चोट लग गई होती है। फिर सरकार उसे वहाँ पास के ही एक घर में लेकर जाता है और वहाँ जाकर सरकार कॉल करने के लिए जैसे ही अपना फोन निकालता है, उसकी पॉकेट में से वो चेन गिर जाती है, जिसे देखकर एडा पूछती है तुम्हारे पास थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। सरकार कहता है तुम इसे ढूंढने के चक्कर में खो गई थी। एडा कहती है हाँ। सरकार कहता है ये बस एक रिंग थी, तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं थी। एडा जवाब देती है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी थी। डेनिस सेलिन के पास जाता है और सेलिन बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, और गुस्से में गलती से सेलिन डेनिस को किस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। सरकार एडा को वो चेन पहनाता है और उसके दिमाग में एडा का डायलॉग घूमने लगता है कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई टच नहीं कर सकता, जिसे वो बोलता और कहता है ये क्या है, और एडा भी वही डायलॉग रिपीट करती है और सरकार उसे देखने लगता है, और फिर दोनों बातें करते करते वहीं सो जाते हैं। बाद में सेलिन और डेनिस उन्हें ढूंढते हुए वहां आते हैं और उन दोनों को एक साथ ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं।